नमस्कार, मैं प्रवीण पॉलिटिक्स बिहार पे आपका स्वागत है। देखिए, ये जो तमाम जितने भी कर्मचारी आपको नज़र आ रहे हैं, ये बिहार राज्य मलेरिया छिड़काव कालाजार के कर्मचारी हैं और कालाजार जैसी भयानक महामारी को ख़त्म करने के लिए ये लोग छिड़काव करते हैं। अभी क्या मांगे हैं, क्या कुछ मांग को लेकर ये पटना आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे सर आप लोग? हम लोगों की मांग है जो स्थायी नियुक्ति किया जाए और वही समायोजन से अस्थायी नियुक्ति समायोजन किया जाए, चाहे पैनल बना के वो 11 के हो, 12 के हो, 18 के हो, नया हो, पुराना हो, पैनल के हिसाब से अस्थायी नियुक्ति किया जाए। 577 रुपये ना रोज। हाँ, साल में 4 महीना काम मिलता है, मात्र 4 महीना। हम लोग 12 महीना काम से समायोजन हो, 4th ग्रेड में मुजफ्फरपुर जिला में 2000 सीट खाली है, तो इसलिए पूरा जिला 38 जिला में देखिए कितना खाली होगा। इसलिए 4th ग्रेड में सब स्थायी समायोजन किया जाए, नया हो या पुराना हो, पैनल के हिसाब से किया जाए। जी, मेरा नाम लाल बाबू राय है। मैं डीडीटी छिड़काव कर्मचारी संघ का प्रदेश महासचिव हूँ। हम लोग का मांग है कि जो हम लोग बहुत वर्षों से छिड़काव करते आ रहे हैं, जो कालाजार उन्मूलन अभियान में काम करते करते कालाजार को हम लोग 0 पॉइंट पर ला दिए और सरकार का रवैया ऐसा है कि पैनल बना के कुछ दिन पूर्व 2010 में कुछ लोगों को नियुक्ति किया। अब जो सरकार का नया नियमावली बना है जिसमें परीक्षा लेकर के पास करके आपको नौकरी मिलेगी, ऐसा सरकार ने घोषणा की। जबकि हम लोग वर्षों से काम कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम लोग इसमें लगन मेहनत से काम करते रहे कि हम लोग को अस्थायी समायोजन कर दी जाएगी। इस सरकार की रवैया बदल गई है। हम लोग चाहते हैं कि सरकार पुराने नियमावली के तहत पैनल बनाए या जो जैसे करे, परीक्षा न ले और हम लोग को अस्थायी समायोजन कर दे। इसमें बहुत सारे जिला में हुआ है और कुछ जिला वंचित है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को सभी जिला में जो 4th ग्रेड के रिक्त पद है, परिचारी का, परिचारी विशिष्ट का, उस पद पर हम लोग को अस्थायी समायोजन कर दें। साल में जब आप लोगों को 4 महीना काम मिलता है, तो बाकी दिनों में आप लोग क्या करते हैं? बाकी के दिनों में हम लोग उसी आस में, उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि इसको छोड़ देंगे तो हमको फिर अस्थायी समायोजन नहीं होगा। हम लोग उसी 4 महीने के काम से अपने बाल बच्चे को भरण पोषण करते हैं, बाद बाकी अपने खेती गृहस्थी में लगे रहते हैं। आप देख रहे हैं कि लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है, कई आंदोलन चला रहे हैं। अगर आंदोलन के, हड़ताल के, धरना का अगर इतिहास लिखा जाएगा तो शायद सबसे ज़्यादा धरना प्रदर्शन इन कर्मचारियों का हुआ है। 4 महीने ये लोग काम, मात्र 4 महीने का काम मिलता है, जबकि आप कह लीजिए कि रोग के रोकथाम के लिए तो सब दिन की ज़रूरत है। फिर से कालाजार बढ़ रहा है, फिर से मलेरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, जो एक समय खत्म हो गया था। अभी भी कई जिले इसके चपेट में हैं। तो इस नवादा, जमुई, आपको उधर भागलपुर के आगे का जिला बांका, ये सब फिर से चपेट में आ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई हम इन कर्मचारियों को अस्थायी करें। इनको 4th वर्गीय में, कम से कम हेल्थ विभाग के 4th वर्गीय कर्मचारी में इनको बहाल करें और इनको कि अस्थायीकरण करने के साथ साथ इनका वेतन भी बढ़ाएं। नहीं तो आज के इस महंगाई में कैसे इनका परिवार चलेगा। बहुत 492 रुपया दैनिक के हिसाब से आप समझ लीजिए कि 452 रुपया दैनिक के हिसाब से और 4 महीने का क्या, और वो भी महीना भर पूरा काम होता है, नहीं होता है। क्या मैम, बीमारियों से 4 ही महीना? वही तो बात मैं कह रही हूँ कि इसी में ढिलाई देने के कारण बिहार के अंदर फिर से मलेरिया का प्रकोप बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। आपको डेंगू बड़े पैमाने पर बढ़ गया। आप देखिए कि पटना शहर और पूरा बिहार डेंगू के चपेट में आ गया है और कितने लोग मर गए डेंगू से। तो ये तो ये ढिलाई के कारण हुआ है ना। सरकार का जो इन कर्मचारियों के प्रति असंवेदनशील रुख है, इसके कारण हुआ है। तो इसलिए इनकी ज़रूरत
इस काम की जरूरत पूरे साल भर है। तभी आपका पटना में जो पूरे बीमारी जिस तरह से फैल रहा है, मलेरिया फिर से बड़े पैमाने पे हो रहा है, कालाजार बड़े पैमाने पे फैल रहे हैं, जो कि खतरनाक बीमारी है। ये सारी चीज़ों को की रोकथाम तभी हो सकती है जब आप इन कर्मचारी को अब चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा दीजिए, इन्हें वेतनमान दीजिए, इनके परिवार को चलाने जीवन जीने लायक पैसा दीजिए, तभी ये सारी चीज़ों को इनको प्रॉपर किट दीजिए, जो कि किट नहीं दिया जाता है, जान जोखिम में डालकर ये काम करते हैं, तो इनको प्रॉपर किट मिलना चाहिए। तो ये सारी मांगों के लिए है और ये हम लोग इस बात को करें कि भाकपा माले हमारे विधायक इन सवालों को उठाए हैं, आगे भी हम इन सवालों को उठाएंगे और मुख्यमंत्री से वार्ता करवाएंगे, वार्ता होगी, इन सवालों पर झुकने के लिए मजबूर करेंगे। और हम 1984 से काम कर रहे हैं, समझ गए न, जबकि 85 में 10 रुपया रोज पे मिलता था, 84 में स्केल वेतन पर काम किया, अभी तक काम करते आ रहे हैं। हम लोग को समायोजन का ऑर्डर हाईकोर्ट से हो गया है, जब अभी तक सरकार नहीं किया है। अगर हम लोग को सरकार नहीं करेगी, हम लोग को हाईकोर्ट से फाइनल भी बना हुआ है पटना जिला का, हम लोग को समायोजन की लड़ाई है कि हम लोग को समायोजन करे, समझ गए न। और हम लोग को सेवा, क्या सरकार को क्या कहेंगे आप, क्या हम लोग को सरकार से कहना यही है कि हाईकोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, सरकार का फाइनल हाईकोर्ट से भी मेरा दर्ज है, मुझे समायोजन हर हाल में करना है, हर हाल में करना है। नहीं करेगा संघर्ष हम लोग लड़ाई करते ही लड़ेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। और 24 और 25 के चुनाव में प्रत्येक जिला जाकर के इनके विपक्ष विरोध में रहेंगे, इनकी सरकार को नहीं आने देंगे। आज एक दिवसीय आप लोग का धरना था जी, आप लोगों का आज एक दिवसीय धरना था? नहीं, 2 दिवसीय है, 8 और 9। 8 और 9 जी। क्या सरकार की तरफ से कोई मिलने के लिए आए हैं आपसे? ना, अभी कोई नहीं आया है कोई नहीं। ना। ये कर्मचारी है, इनकी साफ तौर पे मांग है सरकार से कि हमको जो अभी काम मिलता है वो साल में सिर्फ 4 महीने मिलते हैं। तो सोचिए कि 4 महीनों में इनका घर जो कैसे चलता होगा। इस महंगाई के दौर में जो है इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, चावल महंगा हो गया, सारी खाने की चीज़ें महंगी हो गई है। तो सोचिए कि ये मजदूर अपना 4 महीनों के काम में कैसे अपना घर गुजर बसर करते होंगे। और साथ ही इनकी मांग है कि जब ये काम करते हैं तो इनके सारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो नहीं दिया जाता है, जिससे इन लोगों को काफ़ी बीमारियां भी होती है। पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।